जय हिंद दोस्तों। आज हम हमारी जीके में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि सामान्य ज्ञान जब हमारी कंपटीशन परीक्षाओं में आता है तो कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस डाले जाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि कंप्लीट जीके से हमारे पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हों तो 60 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान से और 40 क्वेश्चन आएंगे इंडिया से। तो आप इस चीज से समझ तो चुके ही हो कि राजस्थान का वेटेज ज्यादा क्यों है, क्योंकि राजस्थान की अगर एग्जाम हो, रीट, बीडीओ, पटवार, आरएएस प्री, उन सभी परीक्षाओं में इस कंटेंट का, इस चीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक है, अब आप ये चीज समझिएगा कि राजस्थान जीके के अगर आपके पेपर में 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कौन सी चीज से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर बोलोगे सर कि 60 क्वेश्चंस, ठीक है, आपने बता दिया हमें कि राजस्थान जीके के वेटेज है हमारे पेपर में 60 क्वेश्चंस का, तो 60 क्वेश्चंस में से किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। 4 पार्ट है बच्चों, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और एक है हिस्ट्री एंड कल्चर। अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो ज्योग्राफी से हमारे पेपर में, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के संयुक्त पार्ट से हमारे पेपर में 30 क्वेश्चंस औसतन आते हैं। आप हर पेपर को उठा के देख लीजिएगा, इन दोनों सब्जेक्ट से आपको 30 क्वेश्चंस का वेटेज देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पॉलिटी से, 10 क्वेश्चन आते हैं हमारे हिस्ट्री से और 10 क्वेश्चंस आते हैं हमारे कल्चर से। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि 40 क्वेश्चंस का कंटेंट तो सर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का है और 20 क्वेश्चन का कंटेंट राजस्थान की परीक्षाओं में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ज्योग्राफी में 30 क्वेश्चन आते हैं, यह आपने बता दिया, तो किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों यहां पर सिलेबस की एक, आजकल की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो ट्रेंड है ना सिलेबस का, उसमें हर टॉपिक से लगभग वो समान क्वेश्चंस उठाता है, भले ही कोई टॉपिक कितना ही बड़ा हो और भले ही कोई टॉपिक कितना ही छोटा हो। आमतौर पर आपकी जो कोचिंग्स है उनमें क्या किया जाता है कि इन ऊपर के टॉपिक, भौतिक, भूभाग, जलवायु, नदी, झील, इनको तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कराया जाता है, लेकिन जनसंख्या, निर्धनता, बेरोजगारी, सूखा, मरुस्थलीकरण, इन टॉपिक्स को आपको बोलते हैं कि ठीक है ये नोट्स है, आप लोग इनमें से पढ़ लीजिएगा। और वहीं पर इन टॉपिक्स की भी उतनी ही वैल्यू एग्जाम में होती है जितनी इनकी। तो इनके क्वेश्चंस को हम कर देते हैं राइट, लेकिन ये सारे टॉपिक्स को हम छोड़ देते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कंपटीशन का मूल मंत्र यह है कि आपको किसी चीज में विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आपको जनरलाइज वे में 100% सिलेबस को कवर करते हुए चलना है। अगर आप एक चीज पर बहुत ज्यादा समय बिताएंगे तो कहीं ना कहीं वो समय दूसरी चीज में से आप कटौती करके उसमें डाल रहे हैं। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम यहां पर पीएचडी करने नहीं आए, हमें क्या करना है सर, कंपटीशन क्लियर करना है। और आप हमें बता दीजिएगा कि हमें किन प्रारूपों को, किन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अपनी परीक्षा को, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब आप समझिएगा, भौतिक प्रदेश का आपके परीक्षा में आते हैं 2 क्वेश्चंस। ठीक है, भौतिक प्रदेश में क्या सर, वही पूरा अरावली, मरुस्थल, मैदान, पठार, इस पूरे पार्ट से सर राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे बड़ा पार्ट है। ये सब आप पढ़ेंगे एक साथ और ये पढ़ेंगे अकेला, इतना बड़ा है। लेकिन इससे आते हैं 2, एक क्वेश्चन आता है सर जलवायु से, एक आता है मिट्टी से। छोटे छोटे टॉपिक है, हम क्या करते हैं, इनको जल्दी से पढ़ के छोड़ देते हैं कि चलो चलो ये भी छोटा है, सर ने कम टाइम में पढ़ाया है, इसका मतलब इनसे क्वेश्चन नहीं आते होंगे इतने। लेकिन नहीं बच्चों, यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हर टॉपिक की अपनी महत्वपूर्णता है, हर टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है। जलवायु का एक क्वेश्चन, मिट्टी का, कृषि का एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, पशु का एक क्वेश्चन आता है, वन का एक क्वेश्चन आता है, नदी का, सभी नदियां हम पढ़ेंगे राजस्थान की, सिंचाई परियोजनाएं कि नदी के द्वारा हम, पानी के द्वारा हम जो डैम बनाते हैं उनसे किससे हमें बिजली मिल रही है, कौन सी परियोजना से हमारे यहाँ पर सिंचाई का फायदा हो रहा है, कौन सी परियोजना से हमें पानी मिल रहा है पीने के लिए, ये सब सिंचाई परियोजनाओं में हमारे आएगा। कौन कौन सी झीलें हैं जिनसे नमक मिलता है, कौन सी झीलें हमारी प्यास बुझाती है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। सर कहाँ कहाँ से हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, जो जेम्स ज्वेलरी में हम यूज ले रहे हैं, मशीनरी में हम यूज ले रहे हैं, तो ये सारे मिनरल्स हम कहां से मिल रहे हैं, ये चीज हमें इसमें देखनी है। एक आता है सर मरुस्थलीकरण की डेजर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है, सर कब कब हमारे यहाँ सूखा अकाल पड़ा, इसका भी एक क्वेश्चन आता है। सर बेरोजगारी किस परिप्रेक्ष्य में कितनी राजस्थान में बढ़ रही है, इसका भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। योजना, बेरोजगारी से रिलेटेड योजनाएं, गरीबी से रिलेटेड योजनाएं, महिलाओं से रिलेटेड योजनाएं, योजनाओं के 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। निर्धनता का एक क्वेश्चन, जनसंख्या का एक क्वेश्चन, जनजाति के 2 क्वेश्चन आते हैं।
पारिस्थितिकी के भी 2 क्वेश्चन, इन सभी टॉपिक्स का इतना वेटेज होता है सर। और सर ये याद रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा आता है वही इनका लेटेस्ट होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेट करके आपको ये नीचे के सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को आप अलग बांट नहीं सकते। हाँ, स्टैटिक इकोनॉमिक्स को आप बांट सकते हो कि सर जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, ये सारे टॉपिक्स है, इनका डेटा आपको हर साल इको सर्वे में प्रोवाइड किया जाता है। इस साल का मार्च अप्रैल में आएगा, जो ही हमारी एग्जाम्स में आएगा, तो तब मैं आपको उसके लिए डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा कि सर ये आपने हमें बता दिया चलो कि ज्योग्राफी हमारे है 30 क्वेश्चंस की, तो क्या आप हमें सारे टॉपिक करवाओगे? हाँ बच्चों, मैं आपको एक एक टॉपिक की पूरी समझ दूंगा, कैसे इनको याद करना है, कैसे इनको पढ़ना है। आमतौर पर होता क्या है, मैंने राजस्थान जीके पढ़ते समय ये कमी खुद ने भी महसूस की थी कि राजस्थान में जीके के लिए टीचर्स तो बहुत है बच्चों, लेकिन हमारे शिक्षक क्या करते हैं, आकर हमें फैक्ट्स बताए स्लाइड से और बताकर चले जाते हैं, वहीं के वहीं याद करवाने का काम कोई नहीं करता। पढ़ा के वो जाएंगे आपको 200 फैक्ट एक दिन में और फिर बोलेंगे ठीक है इनको याद कर लीजिएगा। अरे अगर बच्चों से खुद याद हो जाता तो वो आपके पास पढ़ने ही क्यों आते? क्योंकि नोट्स में वही चीजें मैं बताऊंगा, वही चीजें आपको राजस्थान का हर टीचर बताएगा। लगभग समान चीजें हर शिक्षक के द्वारा बताई जाती है। जो जितना डेप्थ में पढ़ाता है वो बोलता है लास्ट में कि देखो मेरे में से 100% क्वेश्चन आए, लेकिन उसने 4 मोटी मोटी कॉपियां भरवा दी। बच्चों के पास इतना समय तो नहीं है ना, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें एक चीज ध्यान रखनी है, कंपटीशन का रूल। आमतौर पर कंपिटेटिव एग्जाम की कट ऑफ जाती है बच्चों 60% से ऊपर और 70%, 60 से 70 के बीच में कट ऑफ जाती है। कंपिटिटिव एग्जाम में ये नहीं कि आपको लाने मार्क्स 100%, जो भी बच्चा 100% मार्क्स के लिए कंपटीशन पढ़ता है वो खतरे में है। अब आप बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि एक नियम होता है कि अगर आप जनरलाइज वे में पूरे सिलेबस को पढ़ोगे एक टाइम में, तो सर आप 50% चीजें आपकी मैच हुई पेपर में आती है कि हाँ जो 50% चीजें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है आप उनको देख के टिक कर देते हो। लेकिन हल्का सा अंडरस्टैंडिंग का क्या फर्क पड़ता है बच्चों, जो 10 से 20 क्वेश्चंस आते हैं ना, आप लोग बोलते हैं वो तुक्के लगाया, नहीं, तुक्के भी उसी के सही होते हैं जिसने ढंग से चीजों को पढ़ा है। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो होते हैं इंट्यूशन बोलते हैं उनको बच्चों। तो 10 से 20 क्वेश्चंस आप ऑप्शन एलिमिनेट करके अपनी समझ के बेसिस पे, जो कहीं भी नहीं है बच्चों बुक्स में, आमतौर पर सभी टीचर्स के नोट से इतने % मिलेंगे, लेकिन जो इंट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है वो 10 से 20% आप एक्स्ट्रा करके आते हो, क्योंकि आपने चीजों को रटा नहीं, आपने चीजों को समझा है। उसी के बेसिस पे आप कुल मिला के अगर 60 से 70% तक मार्क्स लाते हो तो आप राजस्थान की कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई मोटी मोटी किताबें, मोटे मोटे ग्रंथ, बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको होलिस्टिक वे में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की डिमांड आपके अंदर होनी चाहिए। वो झील आपको पैदा करनी है कि आपको जितना हो सके उतना अपना समय पढ़ाई में दें और अपने सिलेबस को पूरा करने में अपना ध्यान लगाएं। ठीक है, अब आप देखिएगा ये राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक्स। इकोनॉमिक्स में बच्चों बात होती है कि अपनी जीडीपी कितनी है। मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपको डिटेल की मैं बताऊंगा। जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये कुछ डेटाज होते हैं जो हमारे विकास दर को नापते हैं कि हमारा राजस्थान कितना डेवलप हो रहा है, अभी राजस्थान में प्रति व्यक्ति की कितनी आय है, ये सारी चीजें। उसके अलावा लेटेस्ट डाटा की इस साल कितना अनाज हुआ, कितने पशु हैं, वन में कितनी बढ़ोतरी हुई, ठीक है, कौन कौन से नए सिंचाई परियोजनाएं, पावर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, झील, खनिज, मरुस्थलीकरण, ये सारे टॉपिक। एक टॉपिक में डालना भूल गया, आई थिंक ऊर्जा, ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये सारे 19 से 20 टॉपिकों से आपके एक एक 2-2 क्वेश्चन फ्रेम होंगे, और उसके अलावा 4-5 क्वेश्चन इस पार्ट से और 4-5 क्वेश्चन इस पार्ट से, तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हुए? 30 क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए हमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को तो कंठस्थ करना है, क्योंकि सर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इस पार्ट को एक्यूरेट कर सकते हो। यहीं आप हिस्ट्री में अगर पूरे में से पूरे लाने आओगे तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि वो कभी भी पूछ लेगा फलाने राजा का कौन सा घोड़ा था, फलानी चीज ने क्या किया था, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर सकती है। इसलिए हिस्ट्री में आप पूरा स्कोर नहीं कर सकते, तो वहां पर आपको जितना पढ़े उसको पढ़ के देना पड़ेगा। वहां पर आप फुल स्कोर कितना भी पढ़ के जाए नहीं कर सकते। हालांकि कल्चर में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की। पॉलिटी में हमारे क्या है सर? विधानसभा और विधान परिषद की हमारी जो असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें कौन कौन बैठता है, क्या क्या है, तो उसी के अंदर हम सीएम पढ़ेंगे, एमएलए पढ़ेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे, एक हमारे राज्यपाल साहब को पढ़ेंगे, सचिव, जिलाधीश, पंचायती राज। ठीक है, इन सारे टॉपिक का तो जो पॉलिटी का भी वेटेज कितना है बच्चों?
10 क्वेश्चंस का। तो जिन भी लोगों की अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं है उनको मैं बता दूं, आप लोगों के लिए कम से कम समय में अगर सिलेबस को पूरा करने की इच्छा है आपके मन में, तो आप पहले कहां से शुरुआत कीजिएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। इस सेगमेंट को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको ये कट ऑफ के लगभग आप पहुंच जाएंगे इस सेगमेंट को पूरा करने पे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हिस्ट्री और कल्चर की, जिसमें आप पहले कल्चर करना इसके बाद, और लास्ट में करना हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी पहले कौन सी, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री अगर 100% आती है तो 50% पार्ट आता है 1857 की क्रांति के बाद का। और ये राजा वगैरह आप पढ़ने जाओगे तो एक एक राजा के बारे में पोथियां भरी पड़ी है, आप जितना भी कोशिश कर लो आप उनको पूरा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो 50% पार्ट आप मॉडर्न जो हिस्ट्री का कीजिएगा और कंप्लीट कल्चर को अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, तो पहले मेरा क्या आप लोगों के साथ प्लान है। आप पूछोगे सर आपने ये सारी चीजें बता तो दी, पर क्या आप हमें इन चीजों को करवाओगे। जी हाँ बच्चों, मैं आपको पहले ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी इनका टू द पॉइंट एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक चीज बताते हुए चलूंगा। ठीक है, बने रहिए। अब आप चीजों को समझिए कि राजस्थान ज्योग्राफी के मैंने ये सारे टॉपिक आपको बताए, इन टॉपिकों को एक एक डिटेल में आपको बताने जाऊंगा। ठीक है, तो ये भौतिक प्रदेश से लेके ये कंप्लीट टॉपिक, तो इनमें लगभग हमें लगेंगे 10 से 15 लेक्चर आप मिनिमम मान के चलिए। हर टॉपिक लगभग एक लेक्चर तो लेगा ही। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आप क्या इनको फुल डिटेल में कराओगे। हाँ, मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से फुल डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, एक एक चीज को। आज जिन भी लोगों को जीके पढ़ने की समझ नहीं है, जो किताब खोलते हैं कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें तो इतने फैक्ट्स है, हमारा गेस कैसा हो कि क्या चीज पढ़नी है, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को पढ़ते समय ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारे फैक्ट्स रट लेंगे, सारी चीजों को पढ़ लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट एक नहीं है भैया, सब्जेक्ट है सारी, पढ़नी है आपको सारी, फिर किसके लिए आप टाइम निकालेंगे। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा की दृष्टि से कैसे कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से जीके कैसे पढ़ी जाए, कहां से पढ़ी जाए, जीके में क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप राजस्थान में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट हो, बीडीओ हो, पटवार हो, एसआई हो, आरएएस प्री हो, आपको किस परीक्षा में राजस्थान जीके की कितनी वेटेज है, इंडिया जीके का कितना वेटेज है। अगर मैं बात करूं 100 क्वेश्चंस अगर आपके जीके से आते हैं ना बच्चों, तो राजस्थान जीके से आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे और इंडिया जीके से आपके 40 क्वेश्चंस परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो 60 क्वेश्चंस हमारे किसके आते हैं, राजस्थान जीके से। अब आप समझ चुके होंगे कि राजस्थान जीके की महत्वपूर्णता कंपटीशन के पर्पज से कितनी है। 60 क्वेश्चंस राजस्थान जीके, 40 क्वेश्चन इंडिया जीके। अब आप बोलेंगे सर 60 क्वेश्चन कितने कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, तो मैं आपको बताऊं 30 क्वेश्चंस आते हैं हमारे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से, 10 क्वेश्चंस पॉलिटी से, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से और 10 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से। अब आप समझ चुके होंगे कि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, 30 क्वेश्चंस। और याद रखना, आमतौर पर अगर आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को तरीके से पढ़ोगे तो इसमें से आप 30 में से 25 प्लस क्वेश्चंस आसानी से सही कर सकते हो, क्योंकि इसमें आते हैं डायरेक्ट फैक्ट्स जो करंट चीजों पे बेस्ड होते हैं, करंट सिचुएशंस पे बेस्ड होते हैं, करंट डाटा इनका लिया जाता है। ये सारी चीजें आप समझिएगा। ज्योग्राफी में किन किन टॉपिक्स, अब आप बोलेंगे ज्योग्राफी में सर भूगोल में हमें क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना रहता है। तो पहली चीज, ज्योग्राफी में हमें जो भी चीज हमारी आंखों से दिख रही है ना सर, एक अर्थ को एक नेचुरल तरीके से, जैसे भौतिक प्रदेश कि सर हम मरुस्थल दिखता है, पर्वत दिखते हैं, पठार दिखते हैं, मैदान दिखते हैं, ये सारा इस टॉपिक से आता है। 2 क्वेश्चन परीक्षा में आपके, कितने, 2। जलवायु से 1, मिट्टी से 1, कृषि से 1, पशु से 1, वन से 1, नदी से 1, सिंचाई से 1, इन सारे टॉपिकों से लगभग आपका 1 से 1 19वां टॉपिक लिख लीजिएगा, ऊर्जा। ठीक है, इन सभी टॉपिकों से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस परीक्षा में बनते हैं। यही आपका ज्योग्राफी का मेन कंटेंट है। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, कि हमें अगर पढ़ते समय यह दुविधा होती हो कि क्या क्या पढ़ना है, तो आप इन चीजों को आधार बना सकते हैं। देखिए, कंपटीशन की तैयारी कभी भी ऐसे नहीं होती कि मन में जो आया वो पढ़ लिया। एक सीक्वेंस से, एक तरीके से आपको एक एक टॉपिक को एनालिसिस करते हुए चलना है। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको ज्योग्राफी के बता दिए। उसके बाद आप बात करेंगे
इकोनॉमिक्स के, तो इकोनॉमिक्स में हमारी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, ये सारी चीजें जो आपकी विकास दर को नापती है, जो इको सर्वे का सारा डेटा आता है वो आता है। उसके बाद जैसे गरीबी तो उसकी योजनाएं, बेरोजगारी तो उसकी योजनाएं, महिला तो उसकी योजनाएं, सूखा अकाल तो उसकी योजनाएं, हर चीज से रिलेटेड आपके जो भी प्रोजेक्ट, जो भी योजनाएं चलेंगी वो किस में आएंगी, आपकी इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आती है पॉलिटी, 10 क्वेश्चंस का वेटेज, विधानसभा में सीएम और एमएलए, ये सारी चीज, राज्यपाल आता है, मंत्री परिषद, सचिव, जिलाधीश, पंचायती राज, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं। 10 क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से और 10 क्वेश्चंस कल्चर से। तो इनका मैं सिलेबस आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरा मेन मोटो ये है कि ये 30 क्वेश्चंस तो ये और 10 क्वेश्चन ये 40 क्वेश्चंस में आप 30 to 35 मतलब 35 क्वेश्चंस के लगभग आप सही कर दो। और जिस बात तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, विश्वास कीजिएगा, आप अगर उन चीजों को भी फॉलो करते हैं और तरीके से चलते हैं तो आप इस चीज को हासिल कर सकते हैं इस पार्ट के अंदर। तो पहले भाग में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। दूसरे पार्ट में आपको मैं सीरीज में आपको क्या करवाऊंगा, कल्चर और हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं आपके 5 क्वेश्चन, और एंसेंट और मिडाइवल, इन दोनों हिस्ट्री से आपके आते हैं 5 क्वेश्चन। सारे राजा महाराजा ये सब जितना आप पढ़ते हो, शुरू में बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं, सबसे पहले राजा महाराजाओं को उठाते हैं जो वो कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर अनंत कॉपियां पड़ी है सर, बहुत सारा डेटा पड़ा है इनके ऊपर, बहुत लिखा है लोगों ने इनके लिए। तो इन चीजों को आप कहां तक अध्ययन करोगे, तो हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि किन किन चीजों को आप हथियार बना सकते हो सर। सर कंपटीशन एग्जाम एक वॉर है सर, और वॉर में वॉरियर को क्या करना चाहिए कि जो भी संसाधन, जो भी चीजें उसके तुरंत यूज के लिए हो, जो चीजें उसके लिए लाभकारी हो, पहले उन पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा चीजों को करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैंने आपको बोला राजस्थान ज्योग्राफी हम पहले शुरू करेंगे, तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भौतिक प्रदेश। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा ये है, बाद में हम पढ़ेंगे जलवायु, मिट्टी, कृषि, पशु। तो हम सीक्वेंस से बच्चों आप देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक को मैं आपको यहां पर आके रेगुलरली पूरा करवाऊंगा। और दूसरी चीज मेन मोटो, आप लोग बोलेंगे सर टीचर्स बहुत है, हम आपसे ही क्यों पढ़े, तो पहली चीज मेन मोटो यह है कि आपके जितने भी शिक्षक आप देखते हैं, राजस्थान जीके की जब मैंने भी तैयारी शुरू करी तो मैंने ये चीज फेस की थी कि राजस्थान जीके के टीचर्स बहुत है सर, लेकिन बच्चों को आते हैं, सभी फैक्ट्स बताते हैं, लेकिन एक साथ आप बहुत ज्यादा डिटेल में बताओगे, सारे फैक्ट्स आप बता दोगे सर, जितना आपको ज्ञान है आपने पूरा तो बखेर दिया, लेकिन हम नादान स्टूडेंट्स हैं, हम नए स्टूडेंट्स हैं, तो सर हम याद कैसे रखेंगे उन चीजों को। तो बच्चों मेरा मेन मोटो ये है कि जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊं उसी को मैं आपको हाथों हाथ कंठस्थ करवा दूं, क्योंकि ये नहीं कि आज आप मेरी वीडियो देखो, फिर कल को आपको मैं नोट्स बनवाऊं पहले, फिर आप बैठे बैठे उन नोट्स को रटते रहो, उससे आपको याद नहीं होगा, क्योंकि खुद याद होता तो आप पहले ही बाजार से नोट्स खरीद के इन सारी चीजों को याद कर लेते। तो यहां पर हमारा मोटो क्या है कि चलिए सीखते हैं और साथ साथ इन चीजों को याद किया जाएगा। ठीक है, अब आप आगे आइएगा, मैं आपको जैसा कि मैंने वादा किया है, हम पहले भौतिक प्रदेश के बारे में और राजस्थान के एक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। आप देखना, सबसे पहले बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। आपको एक ये तो पता चलना चाहिए कि सर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो ज्योग्राफी का मतलब तो कम से कम हमें बताओ। तो बच्चों याद रखना, ये जो हमारी अर्थ है, क्या सर बच्चों, ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसकी जो ऊपरी सरफेस है होने को ये हम एवरेज लेते हैं, रियलिटी में ये आकार है ही नहीं। आकार कैसा है बच्चों, हल्का सा ऐसा ऊपर उठा हुआ, इस टाइप से हमारी अर्थ है, तो हम एवरेज क्या लेते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा है ना, तो इस वजह से हम इसका ओवरऑल एवरेज स्टडी के रूप में ये लेते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर की जो भी चीजों का हम स्टडी करेंगे ना, सरफेस के, ये सब किस में आता है बच्चों, ज्योग्राफी में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और इसके अंदर की सारी, पृथ्वी के अंदर की जो शेल वगैरह है, पूरी सारी चीजें हैं, उनको हम किस में स्टडी करते हैं बच्चों,